ऑलराइट, तो हमने लास्ट टाइम देखा था एडमिन पोर्टल। अभी हम उसके कुछ और एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करते हैं जो हमारे पास यूज़ होती हैं। वेल, डेमो के क्रेडेंशियल्स सेम आपको मिल जाएंगे। डेमो के बाद हम यहाँ पर लॉगिन हुए, ये एडमिन पोर्टल यहाँ से देख सकते हैं। एडमिन के प्रोफाइल में हमने लॉगिन किया, तो एडमिन को अलाउ है कि जितनी भी एप्लीकेशन उस कंपनी के अंडर असाइंड है वो सारी यूज़ कर सकता है एडमिन। ठीक है, सो लास्ट टाइम हमने एडमिन पोर्टल भी देखा था और यूज़र को भी थोड़ा एक्सप्लोर किया था, जो कि सिमिलर ही है। जैसे एडमिन के पास एक्सेस है, इसी तरह का हमने मॉड्यूल भी बना दिया ताकि वो हम किसी और को दे सकें। कोई अगर हमारा आईटी सर्विसेज का पर्सन है तो उसका हम यूज़र मैनेजमेंट का रोल दे दें, वो खुद ही उनके रोल्स एंड परमिशंस वगैरह लुक आफ्टर करता रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम आ जाते हैं अकाउंटिंग सेटअप के ऊपर। अकाउंटिंग एप्लीकेशन बेसिकली एडमिन यहाँ से अगर जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट जा सकता है। अदरवाइज़ किसी भी यूज़र को अगर परमिशन होगी इसकी अकाउंटिंग मॉड्यूल की, हम इसको मॉड्यूल भी बोलते हैं, एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, अकाउंटिंग एप्लीकेशन की, तो यहाँ से अकाउंटिंग एप्लीकेशन में एडमिन जा सकता है और वो यूज़र जस्ट लॉगिन करेगा तो यहाँ पर खुद ही पहुँच जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के अकाउंटिंग सेटअप में हमारे पास 4 कस्टमर हैं, वेंडर्स हैं, 45 अकाउंट्स हैं एंड बैंक अकाउंट्स हो गए, आउटस्टैंडिंग हो गई, जो कि अकाउंट रिसीवेबल है और अकाउंट पेएबल हो गए। मंथली ये चार्ट्स वगैरह इनसाइट्स हमें कुछ बताते हैं और यहाँ से हम स्विच करते हुए चीज़ों को और भी डीपली एक्सप्लोर कर सकते हैं। वेल, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले अकाउंट डिपार्टमेंट क्या करता है, जैसे अकाउंट की सेटिंग होती है वो करनी पड़ती है। अकाउंटिंग सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ से कुछ सेटिंग्स ऑन करनी होगी। अक्रूवल पे रखना है, कैश पे रखना है, अपने मंथ ऑफ फिस्कल ईयर जो सेट कर देना है यहाँ से कर सकते हैं। और ये कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं वो कर देनी है। ये ऑटो अकाउंट मैपिंग के कुछ हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं जो कि जब हम जर्नल एंट्री पे जाते हैं तो ये बहुत काम के होते हैं। फिस्कल ईयर को आपने सेट कर देना है यहाँ से। वेल, कोई नया फिस्कल ईयर क्रिएट करना है या ओपन न्यू फिस्कल ईयर एंड ऑटो लिंक करना है, कैरी फॉरवर्ड करने हैं बैलेंसेस सारे, तो वो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट का सेटअप है जो कि फुली स्टैंडर्ड्स के ऊपर बना हुआ है। अगर इसमें आपको कोई भी अकाउंट बनाना है किसी भी लेवल पर जाकर तो आप बना सकते हैं यहाँ से। न्यू अकाउंट, ये आपसे कुछ सेटिंग्स पूछेगा, कौन सी टाइप का चाहिए, सब कैटेगरी आपको आइडिया होगा, नहीं तो फिर हम आपको गाइड कर देंगे कि ये सब कैटेगरीज बेसिकली आपकी वाउचर्स में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। कैटेगरिकली हम चीज़ों को यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं और फिर रिपोर्टिंग में भी काम की चीज़ होती है। इस तरह ये सारी चीज़ें हैं। बजटेबल कर देंगे तो ये बजट में भी शो होगा, इसकी बजट भी बनती रहेगी, अकाउंट कोड वगैरह आप लगा सकते हैं। उसके एसेट के साथ ही यहाँ पर इसी लेयर पे 1 वाली लेयर पे कोई बनाना चाहते हैं 1000 वाली भी, तो वो बना सकते हैं। अगर इसके अंदर कोई अकाउंट बनाना है तो हम चिल्ड्रन अकाउंट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एसेट अकाउंट ऊपर इसका पेरेंट अकाउंट बना हुआ आ जाएगा सेटिंग में। और एसेट की कैटेगरी भी फील्ड है, यहाँ से आप इसका नाम देंगे तो यह एसेट अकाउंट में खुद ही बन जाएगा। ठीक है, इसको हायरार्किकल फॉर्मेट से हम एक्सपेंड करके इस फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। ये सारे अकाउंट तकरीबन ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं जब आप उसके एप्लीकेशन में काम कर रहे होते हैं। जैसे एजुकेशन की एप्लीकेशन है तो उसमें खुद ही अकाउंट सेटअप हो जाता है। ठीक है, इसके बैलेंसेस देखने के लिए हमारे पास ये कुछ स्क्रीन हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। अगर इसका चिल्ड्रन होगा तो वो भी दिखाएगा, क्या इसके चिल्ड्रन के सारे अमाउंट्स भी दिखाने हैं, लेजर्स भी दिखाने हैं या जस्ट इसके दिखाने हैं। ठीक है, ये सारे वाउचर्स आप यहाँ से देख सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, सब कुछ सेटअप है। कुछ डेट, रेंज, CSV एंड PDF ये भी आपको मिल जाता है। टाइप वाइज देखने हैं तो वो भी मिल जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया हमारा सेटअप। एंड इसके अलावा फिर हम आते हैं यहाँ पर रिकैलकुलेट का बटन है। तो सम टाइम क्या होता है कि हम जब पोस्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, उसको बार बार जो है कैलकुलेट करने के लिए लोड बढ़ जाता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर बटन दिया है। अगर आपको कोई कंसर्न हो रहा है कि बैलेंसेस प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हुए तो जैसे आपने इसको वंस क्लिक कर देना है तो फिर क्या होगा कि वो जो करंट सारे लेजर्स हैं वो रिकैलकुलेट हो जाएंगे, उनके बैलेंसेस खुद ही सेटअप हो जाएंगे और यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। एक दफ़ा जैसे इसको क्लिक कर देना। जनरल एंट्रीज में आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक जनरेटेड एंट्री है फ्रॉम एजुकेशन मॉड्यूल। तो एजुकेशन मॉड्यूल से अमीना शेख पेमेंट रिसीव हुई है और ये बेसिकली इसका जो है रिसीवेबल में अकाउंट हिट हुआ है एंड टैक्स भी पे इसका कुछ अप्लाई होता था इसके ऊपर, तो वो भी यहाँ पर आपको ऑटो इंटीग्रेटेड है। ये मैनुअल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं, रियल टाइम फिल्टर्स हैं, कोई सर्च करने की ज़रूरत नहीं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और न्यू एंट्री करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन है, इसको थोड़ा सा हम अपग्रेड कर देंगे, नो इशू। बाकी ये वाउचर टाइप है और जो भी आप यहाँ से टाइप देंगे तो उस हिसाब का वाउचर कोड बनेगा। चेक नंबर रेफरेंस देना है। वेल, कस्टमर आपने सेलेक्ट किया तो कस्टमर आपके पास जो भी बने होंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट पार्टी वही अटैच हो जाएंगे। इसके साथ अपने एम्प्लॉय कर देना है तो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट जो मैंने बताया था वो पेरेंटल इसलिए रखे हैं ताकि वो यहाँ पर यूज़फुल हो जाए हमारे पास।
एंड अदर कर देना है तो फिर आप नाम दे देंगे, कोई भी चार्ट अकाउंट कोई भी सर्च कर देना है, लाइक मैं करंट एसेट कर देता हूँ, नरेशन दे दी, अमाउंट दे दिया, एंड यहाँ से हम क्रेडिट डेबिट बैलेंस दे सकते हैं। यहाँ पर एक और फीचर है हमारा एड टैक्स, जो हमने टैक्सेस यहाँ से हम टैक्स कर रहे हैं 17%, तो ये अमाउंट ऑटोमेटिक इसके ऊपर लग कर आ गया, ठीक है। तो वो एडजस्टमेंट बेसिकली जो आसानी हो जाती है। अच्छा, टैक्स का अकाउंट वहाँ पर मैप नहीं था तो हमें यहाँ से टैक्स का अकाउंट देना होगा, अदरवाइज़ ये काफ़ी ऑटोमेटिक वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो इसके अलावा हमने करंट एसेट में कैश एंड कैश है, यहाँ से हमारे पास 1170 ये अमाउंट है, क्रेडिटेबल बैलेंस है। अगर यहाँ से कोई डिफरेंस होगा बैलेंस में तो हमें अलाउ नहीं करेगा। 11700 ओके, सो दिस इज़ ब्लॉक, और यहाँ से ये शो कर रहा है कि डिफरेंस है हमारे पास इस बैलेंस में, उसको हमें करेक्ट करना होगा। 70 तो बैलेंस यहाँ से आ गया, नरेशन टेस्ट टैब भी आपके वर्क करते हैं, टेस्ट ओके। सो डिस्क्रिप्शन लेनी है टेस्टिंग, तो अब आपका ये बटन ऑन हो गया क्योंकि हमने ये स्टैंडर्ड्स कुछ फॉलो किए हुए हैं ताकि एंट्रीज थोड़ी डिस्क्रिप्शन के साथ एंटर हो। एंड यहाँ पर आपके पास एक शॉर्ट कैलकुलेटर भी आता है, तो ये आपको हेल्पफुल है। आपको बैलेंसेस यहाँ से मिल जाएंगे, आप कॉपी कर सकते हैं बैलेंस और यहाँ से जाके आप कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से कैंसिल करना, इसकी एंट्री नहीं करनी तो आप जस्ट इसकी एंट्री को हटा दे सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से सेव करेंगे तो ये आपके पास ड्राफ्ट में एंट्री आ गई। सबमिट करेंगे, अगर आपके पास अप्रूवल एक्सेस है तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये ड्राफ्ट में रहेगी। और यहाँ से डू यू वांट टू, जिसके पास भी अप्रूवल अथॉरिटी होगी वो इसको सबमिट करेगा तो सबमिट हो जाएगी। एंड देन पोस्ट। अच्छा, सबमिट के बाद हमारा जो है ना माईबेट के फर्स्ट सबमिट की एक्सेस अलग है और उसके बाद अप्रूवल की एक्सेस अलग है। तो यहाँ से ये सबमिट हो गया लेकिन पेमेंट पेंडिंग है, तो इसको जब हम यहाँ से पोस्ट एंड अप्रूव करेंगे तो देन होगा, मतलब 3 स्टेप पे, फर्स्ट ड्राफ्ट बनेगा, फिर पोस्ट होगा और पेंडिंग में जाएगा, फिर उस पोस्ट करने के लिए अप्रूवल अथॉरिटी होनी चाहिए। तो इस तरह वर्क करता है। अगर इसको मुझे हटाना है तो फिर मैं यहाँ से वॉइड करूँगा तो ये वाली वॉइड एंट्री वॉइड हो जाएगी। ये भी अप्रूवल बेस पे वर्क करती है, ठीक है। एंड देन यहाँ से ये हमारी एंट्री हो गई वॉइड, वाउचर सारे देख सकते हैं। एंड इसके अलावा फिर ये सिंगल एंट्री वाला सिस्टम है। सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिकली बहुत स्मार्ट तरीके से हमने मैनेज किया है, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हमने बैकग्राउंड पे लगाई है। सिमिलरली वर्क करता है स्कूल इनकम एंड इस बैंक में आया तो जब हम इसको अमाउंट में लगा देते हैं तो ये खुद ही वहाँ से टैक्स का सेटअप करेगा, इतना अमाउंट हमारे अकाउंट में आएगा, इतना कैश अमाउंट उसने देना है हमारे बैंक अकाउंट में, वो रिसीव होगा एज अ इनकम। डेट भी चेंज कर सकते हैं, नरेशन वगैरह दे सकते हैं यहाँ से, और कोई अटैचमेंट अटैच करनी है तो वो भी दे सकते हैं। जिसको अकाउंटिंग फॉर्मेट इतना समझ नहीं आता तो वो सिंगल एंट्री यहाँ से मैनेज कर सकता है। और ये सेम हमारी पोस्टिंग जो है उसी तरह से वर्क करेगी, चार्ट पर अकाउंट में भी दिखाई देगी और यहाँ से भी आप सिंपली देख सकते हैं कि किस तरह ये अकाउंटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है। सेम यही एंट्री आपको अकाउंटिंग में भी दिखेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्विक एंट्री वाला सेटअप उनके लिए जो चार्ट पर अकाउंट को इतना नहीं समझते, तो क्रेडिट डेबिट से बचने के लिए क्विक एंट्री। एंड देन आपके पास ये ट्रांसफ़र है, अगर आपने रिसीवेबल रखा हुआ है, क्योंकि वो भी ऑप्शन हमने मैन्युअली भी दिया हुआ है कि आप रिसीवेबल नहीं बनाना चाहते, डायरेक्ट आप कैश पे हैं, अप्रूवल पे नहीं है, तो यहाँ से आपने वो ही ट्रांसफ़र के यूज़फुल नहीं होंगे तो एक्सपेंस एंड इनकम पे आप चल सकता है, ठीक है। ये जनरल एंट्रीज भी हमारा कवर हो गया। इसके अलावा फिर हम कस्टमर बना सकते हैं, कस्टमर के अंदर फिर हमें इनवॉइसेस आ जाती हैं, पेमेंट्स आ जाती हैं, तो वो भी मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, कस्टमर्स के अपने अकाउंट भी होते हैं, इनके अकाउंट चार्ट ऑफ अकाउंट में लिंक होते हैं। लाइक ये कस्टमर है तो यहाँ से इसका कोई भी अकाउंट लिंक नहीं है, मैं कोई मसलन इसका कोई अकाउंट यहाँ से ऑटो जनरेट भी कर सकता हूँ। अब ये अकाउंट इसका चार्ट ऑफ अकाउंट में बन जाएगा कहाँ पर, अगर कस्टमर है तो ये हमारा लिंक अकाउंट होगा, कस्टमर हमेशा रिसीवेबल होता है, ये इसका अकाउंट खुद ही बन जाएगा सिस्टम में। एंड जो भी दोबारा इसका बिल हम क्रिएट करेंगे तो ज़्यादातर हमारी यही कोशिश है कि हम आसानी से ये सारी चीज़ें मैनेज करें। लाइक इसका कोई बिल आ रहा है तो यहाँ से हमारे पास इनवॉइस है, इनवॉइस कर सकते हैं बेसिकली कस्टमर को, तो कस्टमर कोई भी हमने सेलेक्ट किया तो जब ये यहाँ से एंट्री करेंगे ना तो ऑटोमेटिक उसकी चार्ट ऑफ अकाउंट में डबल एंट्री हो जाएगी कि रिसीव करना है इससे इतना अमाउंट, ठीक है ना। इसलिए हम उसका अकाउंट सेटअप कर लेते हैं पहले, ताकि जब एंट्री हो तो वो प्रॉपरली उस सिस्टम में जाकर हिट हो। इसी तरह फिर हम चीज़ों को आगे देखते हैं, जैसे डिजिटल सिस्टम को कोई इनवॉइस जानी है तो ये इनवॉइस के फॉर्मेट्स हैं और हम इसको PDF भी कर सकते हैं।
ठीक है, ये इस तरह होगा। अगर आपको फॉर्मेट में कुछ भी चेंज करना होगा तो हम इसकी कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। और फॉर्मेट भी हमने बहुत हद तक कोशिश ये की कि आपके हाथ में दे दें जो भी आप फॉर्मेट चलाना चाह रहे हैं। एंड देन इसके अलावा आप सेंड टू कस्टमर ईमेल भी कर सकते हैं, तो जो भी कस्टमर की ईमेल होगी उसके बाद चला जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हमने ये सारी चीज़ें आपके ऊपर रखी हुई हैं। वेल, इतना अमाउंट इसने दिया है, हिस्ट्री है, मल्टीपल पेमेंट करनी है इसकी, अगर कोई ये ओवर ड्यू है इसकी पेमेंट करनी है तो यहाँ से बता रहे हैं कि एक इनवॉइस है। अगर मल्टीपल इनवॉइस का ऑप्शन आपके पास इसके अनपेड है तो उसका भी ऑप्शन दे देगा, और एडजस्टमेंट खुद ही करता है सिस्टम। आपने यहाँ से सोर्स चेक कर देना है, सोर्स में जस्ट आपने सेलेक्ट कर देना है तो ऑटोमेटिक उसकी एंट्री अमाउंट्स में हो जाएगी। वेल, अब ये हमारी पे हो गई इनवॉइस एंड कस्टमर था डिजिटल सिस्टम, डिजिटल एज कस्टमर की इनवॉइस चेक कर लेते हैं। ये देखिए आपका अमाउंट पे हो गया, ठीक है, और इसकी पेमेंट भी ऐड हो गई। स्टेटमेंट में जाएंगे तो आपको इनवॉइस भी बता रहा है, वो अगेंस्ट पेमेंट भी बता रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप इसकी चार्ट ऑफ अकाउंट में अब एंट्री देखना चाहें तो आपको यहाँ से जनरल एंट्रीज में ये देखें, इसने AR बना दिया इसका, अलवी बैंक में इतना अमाउंट पहुँचा है, और रिसीवेबल अकाउंट से ये बेसिकली हमें इतने इनकम से पहुँचा है, ठीक है। तो क्विक एंट्री से जो भी एंट्री हुई थी इनकम की ये यहाँ पर आपको बताएगा। इसके अलावा ये कस्टमर हो गया, ये हमारी कस्टमर की इनवॉइसेस हो गई, और कस्टमर की इनवॉइस के अलावा फिर आपके पास आ जाता है ये वेंडर्स जिनके पास से आप सर्विसेज या प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तो उनको भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उनकी पेमेंट्स भी ओवर ड्यू वगैरह जो भी देनी है तो पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है, आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं पूरी उनकी स्टेटमेंट। आपके पास टाइम डेट रेंज है तो उसको लगाते हुए आप उनको स्टेटमेंट बना के दे सकते हैं। सिमिलरली वेंडर के पास भी ऑटो अकाउंट का सेटअप है, आप ये कर देंगे तो फिर क्या होगा कि जितने भी उनके अकाउंट्स हैं वो अपने एक रेस्पेक्टिव मोड में चल रहे होंगे, और आपको कोई कहीं पर भी अकाउंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इनवॉइस बना रहे हैं या पेमेंट पे कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक सिस्टम में उनकी हिट होती रहेगी। ये स्टेटस है। इसके बाद हम आ जाते हैं बैंक के ऊपर। तो बैंक हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने मैनेज किया है। ये कैसे मैनेज होता है, इसमें आपने अकाउंट ओपन कर दिया, अकाउंट की डिटेल वगैरह लगा दी, और फिर किसी एक अकाउंट चार्ट ऑफ अकाउंट में से किसी एक अकाउंट के साथ लिंक कर दिया। तो अब जितना भी उस अकाउंट में बैलेंस ट्रांजेक्शन्स होती रहेंगी तो आपकी यहाँ पर उसकी ट्रांजेक्शन भी मेंटेन होगी, और उसके साथ ही आप इसको कंसाइल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी ट्रांजेक्शन्स हो गई उस अकाउंट में जो आ रही है। डेट रेंज हमने डिफ़ॉल्ट लगाई हुई, आप हटा देंगे या कोई अपनी सेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा। एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एंड देन हम आ जाते हैं रिकनसाइल के ऊपर। अगर मुझे कंसाइलेशन कोई बनानी है फ्रॉम द 31 टू दिस ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस 5, ओके, ये कुछ बैलेंसेस मैंने लगाए। तो अब इनको माइंड में रखते हुए ये ट्रांजेक्शन्स बता रहे हैं कि ये मेरे पास 2 ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है। आप स्टेटमेंट अपलोड करो, यहाँ से स्टेटमेंट आप CSV जो है एक्सेल में अपलोड करेंगे तो फिर उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिफरेंसेस वगैरह बता देगा, और ऑटो मैच करेंगे तो वो दोनों को किसी हद तक जाकर पैटर्न मैच करते हुए उनकी कंसाइलेशन का फॉर्मेट बता देगा। इसके बाद आ जाते हैं हम, तो हमारे पास बजट है। बजट आप कोई भी बना सकते हो, बजट ग्रुप बना के, और बजट डिफाइन कर सकते हो। बजट यहाँ पर आ रही होगी सारी की सारी। यहाँ से आपके पास रिकैलकुलेशन का बटन है। अगर कभी भी आपको अपडेटेड नंबर नज़र नहीं आ रहा तो जैसे आपने एक वंस हिट कर देना है तो यूटिलाइजेशन आपको सब कुछ बता देगा कि किस हेड में कितनी यूटिलाइजेशन है। इसको बनाने के लिए भी बहुत सिंपल है। आपने बजट डिफाइन कर दी, कोई क्वार्टरली, ईयरली और फिजिकली ईयर ग्रुप वगैरह डिफाइन करने के बाद यहाँ से आप लाइन आइटम बना के फिर अमाउंट ऐड कर देंगे, ठीक है। एनुअली यहाँ से अमाउंट ऐड कर देंगे तो इस तरह आपका ये लाइन आइटम है बेसिकली जो है अकाउंट एक, उसमें जो आपने अमाउंट इंटर किया था और उसकी वेरिएंस वगैरह सारा कुछ यहाँ से नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपकी बजट सिस्टम है। इसके बाद मेन मॉड्यूल है हमारा रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग में आप देख सकते हैं कि हमारे पास बैलेंस जब भी आए तो दैट मीन्स कि कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, आपके क्रेडिट डेबिट बैलेंसेस बिल्कुल परफेक्ट हैं। एज यू नो अकाउंटिंग इसी तरह डबल एंट्री फॉर्मेट में चल रही होती है। ये सारे आपके पास आ जाते हैं, रीरन करके देख सकते हैं आप किसी भी डेट पे जाकर आप इसको ट्रायल बैलेंसेस को चेक कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में आप सारा कुछ यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से लॉस बता रहा है बिकॉज उसके जो स्टैंडर्ड्स अकाउंट्स हैं तो उसके जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो करते हुए यहाँ पर हमने मैप किए हुए हैं सारे प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट्स। बैलेंस शीट है, इसी तरह बैलेंस हमारे पास ये कुछ हाइलाइट्स बता रहा है और ये आपके पास बैलेंस शीट आ जाती है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी नए अकाउंट होंगे तो यहाँ पर खुद ही आ जाएंगे। एज रिसीवेबल हैं, जो काफ़ी टाइम से पैसे नहीं आ रहे, मिलने थे 90 डेज से ये मिलने थे लेकिन नहीं आए, तो इसी तरह आपके एज पेएबल हैं, जो इतना अमाउंट था वो 90 डेज से हमारा जो है हमारे ऊपर पेएबल है, हम नहीं दे रहे हैं, और ये व्यू कर सकते हैं आप। एंड इसके अलावा आप ट्रायल बैलेंसेस आ जाते हैं तो यहाँ से आप ट्रायल बैलेंसेस सारे देख सकते हैं। और ये आपके लेजर्स हैं, तो लेजर आप किसी भी अकाउंट पर जाकर उसके लेजर्स डेट वाइज ले सकते हैं। उस रेंज में किसी के ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्विक व्यू भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है, किस तरह वर्क करता है। हम ओवरव्यू पे आते हैं तो ये सारी हमें
फीचर्स यहाँ पर इनसाइट्स मिल जाती हैं। इसके साथ ही हम यहाँ से ब्रांच स्विच करेंगे तो उसके इनसाइट्स भी हमारे पास मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एंड फिजिकल ईयर हमारे पास मल्टीपल होंगे तो यहाँ से हम जाके चेक कर सकते हैं। इस ब्रांच में एक भी नहीं है तो वेल कराची ब्रांच में ये एक्टिव फिजिकल ईयर वो शो हो रहा है। ये हमारा अकाउंटिंग कंप्लीट हो गया। अब हम HR एंड एजुकेशन इन्वेंट्री प्रोक्यूरमेंट में दोबारा वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।